बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपके बीच में हूँ। दो पंक्तियों से बात शुरू करता हूँ, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि अब जो लोग यहाँ पर हैं उनके सामने मैं अच्छा व्यंग्य पढ़ूँगा और मुझे अच्छा व्यंग्य आप सुनकर हो सकता है कि आप मुझे थोड़ी तालियां दे देंगे। तो एक बार अगर 4-5 लोग ताली बजा देंगे तो मेरी हिम्मत शुरू हो जाएगी और मैं अपनी बात शुरू करूंगा। आदरणीय चेयरमैन साहब, आपको वहां बैठा देखकर मुझे अपने पिताजी याद आ गए। भगवान कसम सच कहा, झूठ आज तक बोला ही नहीं है। नहीं, कभी नहीं बोला। पिताजी हमारे चाहते थे कि मैं भी चेयरमैन बनूं, बिल्कुल भगवान कसम। आप हमारी तरफ देखो इस समय चेयरमैन साहब, वो चाहते थे कि मैं चेयरमैन बनूं। मैंने अपने तहसील का चुनाव लड़ा, मुझे 9 वोट मिले, सिर्फ ओनली 9 वोट्स। तो पिताजी ने कहा इसको घर से निकाल देंगे, इसने नाक कटवा दी। तो मदर बोली 5 साल बाद फिर लड़ने देना। फिर मैं लड़ा तो मुझे 8 वोट मिले। पिताजी बिल्कुल फाइनली नाराज कि अब इसको निकाल ही देना है। तो हमारे जुड़े रहिएगा, तो हमारे टाइम के पिता लोग डायरेक्ट तो कहते नहीं थे, मदर के थ्रू आते थे। तो अम्मा आई हमारी, बोली भैया तुम्हारे बाबूजी कह रहे हैं कि घर से निकाल दो, बहुत नाराज हैं, तुम चेयरमैन नहीं बन पाए हो। फिर उनकी ममता जगी, बोली ऐसा करो जाओ पिताजी के पैर पकड़ लो, हो सकता है तुम्हें माफ कर दें, आखिर बाप तो तुम्हारे ही हैं। तो हम गए, हमने पिताजी के पैर पकड़ लिए। हमने कहा पिताजी हमको एक मौका और दे दीजिए, मैं चेयरमैन से भी ऊपर उठकर दिखाऊंगा। आज मैं ऊपर खड़ा हूं, चेयरमैन नीचे बैठे हुए। जय हो। ये बात थोड़ा सा जुड़ जाइएगा, 5-7 मिनट आपके पास हूं। आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, थोड़ी वाह वाह कर दीजिए, थोड़ी। हाँ हाँ हाँ, आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, इस महक के फूल अब खिलते नहीं हैं। वाह वाह। आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, इस महक के फूल अब खिलते नहीं हैं। अरे आप चलकर आ गए हैं, शुक्रिया, लोग तो भूकंप में हिलते नहीं हैं। बहुत बहुत अच्छा। मैं व्यंग्य की एक कविता आपके सामने रखता हूं। जी सर, हम अपने मित्र दरोगा जी के घर गए। मैं विशुद्ध व्यंग्य की बात करूंगा। हम अपने मित्र दरोगा जी के घर गए, देखा दरोगा जी मर गए। ओहो। हम अपने मित्र दरोगा जी के घर गए, देखा दरोगा जी मर गए। हमने उनकी पत्नी से पूछा, भाभी जी दरोगा जी कैसे मर गए? क्या रस्सी से लटक कर आत्महत्या कर गए, या फिर कोई जहर पिया था, अथवा कोई एसिड लिया था, या फिर कोई जहरीला पाउडर फांका था? कोई जहर पिया था, अथवा कोई एसिड लिया था, या फिर कोई जहरीला पाउडर फांका था? वो बोली भाई साहब, ना ही ये रस्सी से लटक कर मरे हैं, ना ही कोई जहर पिया था, ना ही कोई एसिड लिया था, ना ही कोई जहरीला पाउडर फांका था। अब अगर व्यंग्य ऊंचाइयों तक चले तो आपकी तालियां भी उसी ऊंचाई तक उठें। ना कोई जहर पिया था, ना कोई एसिड लिया था, ना ही कोई जहरीला पाउडर फांका था, लेकिन लाख मना करने के बावजूद कल शाम अपने गिरेबान में झांका था। वाह, क्या व्यंग्य भाई साहब। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये विशुद्ध व्यंग्य है और जितने लोग भी इसको सुन रहे हैं मैं उनका बहुत कृतज्ञ हूं। लखनऊ के विधानसभा मार्ग पर बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। विधानसभा मार्ग पर कभी कोई नेता मिल जाता है, कभी कोई डॉक्टर मिल जाता है, कभी कोई कवि मिल जाता है। मुझे एक गिरगिट मिला, आप लोग गिरगिट जानते होंगे। फिर अच्छा व्यंग्य आपको देता हूं, जरा सी ताली बजा दें, मेरा माहौल व्यंग्य का बनेगा। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। लखनऊ के विधानसभा मार्ग पर इधर से उधर और उधर से इधर और फिर इधर से उधर जा रहे गिरगिट नरेश से हमने पूछा। नरेश माने राजा, गिरगिटों का राजा। इससे अच्छा व्यंग्य राजनीति पर मैं नहीं कर पाया। गिरगिट नरेश से हमने पूछा, गिरगिट जी बता सकते हैं अपने और दल बदलू नेता के बीच आपसी संबंध को तुलनात्मक रूप से समझा सकते हैं? गिरगिट बोला, अस्थाना जी, किसी गिरगिट की नेता से तुलना करना महापाप है।
अब आपकी तालियां तैयार हैं। किसी गिरगिट की नेता से तुलना करना महापाप है, क्योंकि रंग बदलने के मामले में नेता गिरगिट का बाप है। वाह वाह वाह। बहुत 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 धन्यवाद। आप वास्तव में अच्छा व्यंग्य सुन रहे हैं। एक क्षणिका और सुनाता हूँ। पार्षदगण बैठे हैं, सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, और पढ़े लिखे लोगों के बीच में डॉक्टर हरिओम पंवार जी की जब अध्यक्षता हो और लखनऊ से मैं आया हूँ, तो मुझे लगता है कि वो व्यंग्य आपके सामने रखूं जो मंचों पर से अब थोड़ा सा कम होने लगे हैं, और शायद आपको ये व्यंग्य अच्छे भी लगेंगे। स्वागत। मुंबई के लोग दिल्ली क्यों आते हैं? सुनील पाल बैठे हैं, हमारे अच्छे दोस्त हैं। फिल्म के लोग राजनीति में क्यों आते हैं? मैं एक क्षणिका आपके सामने रखता हूं, और मैं ये दावा करता हूं कि इस विषय पर आज तक किसी ने नहीं लिखा। मैं पंवार सर का भी आशीर्वाद इस क्षणिका पे चाहूंगा। स्वागत। फिल्मों से राजनीति में आए एक सुप्रसिद्ध एक्टर से हमने पूछा, फिल्मों से राजनीति में आए एक सुप्रसिद्ध एक्टर से हमने पूछा, महोदय एक प्रश्न हमारी समझ में नहीं आया। महोदय एक प्रश्न हमारी समझ में नहीं आया, आखिर आपने फिल्में छोड़कर राजनीति को क्यों अपनाया? फिल्में जहाँ पैसा है, फैन फॉलोइंग है, लग्जरी लाइफ है, विदेश यात्राएं, सब कुछ है, फिर राजनीति में क्यों आ रहे हो? आखिर आपने फिल्में छोड़कर राजनीति को क्यों अपनाया? इस पर वो बोले, अस्थाना जी, किसी एक्टर का फिल्में छोड़कर राजनीति में आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है। अगर कारण सच्चा हो तो नोखा के प्रिय लोगों बहुत अच्छी ताली बजाकर मुझे आशीर्वाद देना। किसी एक्टर का फिल्में छोड़कर राजनीति में आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि राजनीति एक्टिंग का सीधा प्रसारण है। वाह वाह वाह। राजनीति एक्टिंग का सीधा प्रसारण। सैल्यूट भाई, वाह। एक छोटी सी कविता सुना करके सुनील पाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सुनील पाल भाई की तबीयत अचानक खराब हो गई है। हम चाहते थे कि वो पहले पढ़ दें, लेकिन पंवार दादा का आदेश हुआ कि मैं पहले आ जाऊं, तो मैं पहले हूं। एक छोटी सी कविता, सच्ची घटना पर आधारित और बहुत आवश्यक कविता, बहुत आवश्यक कविता। ये ग्रामीण परिभूमि है, यहाँ पर ये कविता बहुत लागू होगी। बस आपसे निवेदन है कि आप 2-3 मिनट हमें दे दीजिए, 4-5 मिनट दे दीजिए। समय खत्म हो रहा है धीरे धीरे, आपका घर जाने का मन कर रहा है, लेकिन इस कविता को आप सुन लीजिएगा। सच्ची घटना पर आधारित है। मैं क्लीन शेव रहता था, मेरी शादी नहीं तय हो पा रही थी। भगवान कसम सच कह रहा हूं, कोई ससुर आता ही नहीं था। कोई ससुर आता ही नहीं था। क्या व्यंग्य है। शादी नहीं तय हो पा रही थी। मैं लड़की भी नहीं था कि किसी के साथ भाग जाता, जहां होती वहीं करना पड़ता। कोई ससुर आता ही नहीं था। अब हम क्या करें? क्लीन शेव रहते थे, बच्चे जैसे लगते थे, क्यूट जैसे। एक ससुर आया, उसने हमको देखा, चल दिया। पिताजी ने कहा, भाई साहब क्यों जा रहे हैं? बोला, इससे कौन शादी करेगा, ये तो बच्चा है। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने पूरी दाढ़ी, सत्य घटना है, मैंने पूरी दाढ़ी रख ली। दूसरा आया, वो भी चल दिया। पिताजी ने कहा, आप क्यों जा रहे हैं? बोला, इससे कौन शादी करेगा, ये तो गुंडा है। तब मैंने मध्य मार्ग अपनाया। इस पे ताली बज सकती थी, थोड़ी सी बज जाती तो मजा आता। तो मध्य मार्ग अपनाया, फिर भी कोई प्रपोजल नहीं आया। एक दिन लखनऊ में कवि सम्मेलन, भगवान कसम सच्ची घटना, पंवार दादा आए हुए थे लखनऊ, मेरे घर दोपहर के खाने पे बैठे, पिताजी मुंह लटकाए बैठे हुए। पंवार जी ने पूछा, भाई साहब क्या बात, आप दुखी क्यों हैं? पिताजी बोले, किसी तरह सर्वेश की भी शादी हो जाती तो हम गंगा नहा लेते। अच्छा, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कोई अच्छा है बुरा काम कंप्लीट होता है तो गंगा नहाई जाती है। हम ये नहीं समझ पा रहे थे कि पिताजी मेरी शादी को अच्छा काम समझ रहे हैं कि बुरा काम समझ रहे हैं। तो पंवार जी ने उनको परामर्श दिया कि भाई साहब ऐसा करो, सर्वेश का एक वैवाहिक विज्ञापन, मैट्रिमोनियल विज्ञापन निकलवा दो, हो सकता कोई पार्टी फंस जाए। तो हमारा वैवाहिक विज्ञापन निकलवाया गया अखबार में। उसमें मेरी उम्र 28 साल छपनी चाहिए थी। बिल्कुल सच्ची घटना, अखबार का नाम नहीं बताऊंगा, नहीं आप जान जाएंगे, दैनिक भास्कर था। तो ये ठीक तो है। हाँ, तो उसमें मेरी उम्र 28 साल छपनी चाहिए थी, लेकिन वो गलती से 82 साल छप गई। अब हम निश्चिंत हो गए कि अब हमारी शादी नहीं हो पाएगी, कुंवारा ही रहना पड़ेगा। चूंकि अटल जी के शहर लखनऊ से हूं, इसलिए हो सकता है भारत का प्रधानमंत्री भी बनना पड़ जाए।
लेकिन हमारे लिए प्रपोजल्स आए 70 साल वाली का, 75 साल वाली का, 78 साल वाली का। तो हमने अपने पिताजी की तरफ देखा, उनकी उम्र 80 साल थी। हमने ये मन ही बढ़िया। मन उनसे पूछा, इस बात पे आप ताली बजाना, हमने मन ही मन उनसे पूछा, पिताजी ये विज्ञापन आपने मेरे लिए निकलवाया है कि अपने लिए निकलवाया है? हाँ, इसी से ये कविता बनी थी, मेरे जीवन की बहुत अच्छी कविता आपके सामने रखता हूँ। स्वागत। पिताजी को हमारी शादी का ख्याल आया, इसलिए उन्होंने हमारा वैवाहिक विज्ञापन निकलवाया, लेकिन अखबार ने मेरे बारे में पता नहीं क्या नापा, मेरा वर्णन खरीद बिक्री वाले कॉलम में छापा। लेकिन अखबार ने मेरे बारे में पता नहीं क्या नापा, मेरा वर्णन खरीद बिक्री वाले कॉलम में छापा। शायद अखबार मेरे अस्तित्व के मामले में कुछ धोखा खा गया, इसीलिए तो मेरा वर्णन निविदा सूचना के बिकाऊ माल में आ गया। जुड़े रहिएगा, बहुत अच्छी कविता। इसीलिए मेरा वर्णन निविदा सूचना के बिकाऊ माल में आ गया। अब मुझे खरीदने के लिए निविदाएं आने लगी, यानी टेंडर्स आने लगे। श्याम जी सुनिएगा भाई साहब, अब मुझे खरीदने के लिए निविदाएं आने लगी, अपने अपने जोर आजमाने लगी। अब आपकी मुस्कान आमंत्रित करूंगा। अब मुझे खरीदने के लिए निविदाएं आने लगी, अपने अपने जोर आजमाने लगी। एक में था माल कितना पुराना है, जो खरीदते हैं उसकी जानकारी ले सकते हैं। मुस्कान को थोड़ा सा ठहाके में तब्दील कीजिएगा। अब मुझे खरीदने के लिए निविदाएं आने लगी, अपने अपने जोर आजमाने लगी। एक में था माल कितना पुराना है, दूसरे में था क्या जहां है जैसा है वहीं से उठाना है। थोड़ा और खुलिएगा। एक में था माल कितना पुराना है, दूसरे में था क्या जहां है जैसा है वहीं से उठाना है। तीसरा पूछ रहा था मशीनरी की क्या कंडीशन है। बहुत बढ़िया। चौथे में बहुत थोड़ा और खुलना है। तीसरा पूछ रहा था मशीनरी की क्या कंडीशन है, और चौथा जानना चाह रहा था क्या एक बार ट्रायल करने की परमिशन है। थोड़ा एक बार पीछे तक ताली बजा दीजिए, अच्छी कविता है। क्या एक बार ट्रायल करने की परमिशन है। पिताजी को लगा मामला तो संगीन होता जा रहा है। अच्छा खासा नौकरीशुदा विवाह योग्य बेटा, लगता है बिगड़ी हुई मशीन होता जा रहा है। इसलिए पिताजी ने अखबार को उसकी गलती के मामले में कंप्लेंट दर्ज कराई। अखबार ने भूल सुधार की और अगले दिन मेरे बारे में सूचना किराए के लिए खाली में आई। किराए के लिए अगले दिन मेरे बारे में सूचना किराए के लिए खाली में आई। कई किराएदार आए, कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए। अब जोड़ना, अब असली कविता शुरू होती है। कई किराएदार आए, कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए। एक किराएदार से पिताजी ने पूछा, महोदय कौन है आप। जुड़ जाना शांति से। एक किराएदार से पिताजी ने पूछा, महोदय कौन है आप। वो बोला, पढ़ी लिखी जवान बेटी का गरीब बाप। एक किराएदार से पिताजी ने पूछा, महोदय कौन है आप। वो बोला, पढ़ी लिखी जवान बेटी का गरीब बाप। आपने सूचना निकाली है कि आपका नौकरीशुदा विवाह योग्य बेटा किराए के लिए खाली है। हालांकि मैं आपको मुंह मांगी रकम कभी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन वादा करता हूं कि अपना घर द्वार बेचकर कम से कम साल 2 साल के लिए किराए पर अवश्य ले पाऊंगा। वाह, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन वादा करता हूं कि अपना घर द्वार बेचकर कम से कम साल 2 साल के लिए किराए पर अवश्य ले पाऊंगा। आप मुझे हताश मत कीजिएगा, इस गरीब बेटी के बाप को निराश मत कीजिएगा। आप मुझे हताश मत कीजिएगा, इस गरीब बेटी के बाप को निराश मत कीजिएगा, क्योंकि इससे मेरा कल्याण हो जाएगा। अब आपकी तालियां आमंत्रित करता हूं, क्योंकि इससे मेरा कल्याण हो जाएगा। भले साल 2 साल के लिए ही सही, पर एक निर्धन बेटी को सुहाग तो मिल जाएगा। भले साल 2 साल के लिए ही सही, पर एक निर्धन बेटी को सुहाग तो मिल जाएगा, और मेरी समझदार बेटी आपका पूरा किराया अदा कर जाएगी। नोखा के बहुत अच्छे लोगों, और मेरी समझदार बेटी आपका पूरा किराया अदा कर जाएगी, और आपका इशारा पाते ही किसी न किसी वजह से मर जाएगी। और मेरी समझदार बेटी आपका पूरा किराया अदा कर जाएगी, और आपका इशारा पाते ही किसी न किसी वजह से मर जाएगी। तब आप किराया बढ़ा दीजिएगा, तब आप किराया बढ़ा दीजिएगा। अपने बेटे को दूसरी जगह उठा दीजिएगा, तब आप किराया बढ़ा दीजिएगा। अपने बेटे को दूसरी जगह उठा दीजिएगा, क्योंकि दहेज के मौसम में मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि ये जो 2 पंक्तियां मैं सुना रहा हूं, अगर आप इनसे सहमत होना तो सारे लोग ताली बजा देना। क्योंकि दहेज के मौसम में
आजकल ऐसे भी दिन आने लगे हैं कि माँ बाप अपने विवाह योग्य बेटों को किराए पर उठाने लगे हैं। वाह, क्योंकि दहेज के मौसम में आजकल ऐसे भी दिन आने लगे हैं कि माँ बाप अपने विवाह योग्य बेटों को किराए पर उठाने लगे हैं और गरीब माँ बाप की बेटियाँ इसी तरह अपनी गरीबी का प्रायश्चित करती रहती हैं। गरीब माँ बाप की बेटियाँ इसी तरह अपनी गरीबी का प्रायश्चित करती रहती हैं। इसीलिए तो शादी के बाद बहुत जल्द किसी न किसी वजह से मरती रहती हैं। तो भाइयों बहनों, ये जो मैं आपको हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता स्माइल मैन दिख रहा हूँ, अंतिम पंक्तियाँ कविता की, इससे अच्छा व्यंग्य मैंने जीवन में नहीं लिखा। आपकी एप्रिशिएटिव तालियाँ मुझे ये हौसला दें कि चुटकुलों के दौर में, द्विअर्थी संवादों के दौर में मैं कुछ व्यंग्य अच्छा आप लोगों के सामने रख सकता हूँ। क्योंकि दहेज के मौसम में आजकल ऐसे भी दिन आने लगे हैं कि माँ बाप अपने विवाह योग्य बेटों को किराए पर उठाने लगे हैं और गरीब माँ बाप की बेटियाँ इसी तरह अपनी गरीबी का प्रायश्चित करती रहती हैं। इसीलिए तो शादी के बाद बहुत जल्द किसी न किसी वजह से मरती रहती हैं। तो भाइयों बहनों, ये जो मैं आपको हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता स्माइल मैन दिख रहा हूँ, असलियत ये है कि मैं एक दहेज लोभी बाप का बेटा हूँ और हर साल किराए पर बिक रहा हूँ, हर साल किराए पर बिक रहा हूँ, हर साल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका, बहुत